तरह जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब कयूम। हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है मलिया गिलानी, हमारी न्यूज़ एनालिस्ट हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाग गई हुई हैं? मैं जाग चुकी हूँ। मैं भी जाग चुकी हूँ। आपका शो मुझे सुबह जगाता है, वरना मैं इतनी सुबह उठती नहीं। आई एम सॉरी मलिया, क्या कर यूजुअली हम शुरू करते हैं प्रोग्राम और कहते हैं ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन आज हमने सोचा कि हम क्यों ना जो लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जो बहुत अचीवमेंट्स और अवार्ड्स ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको सिंगापुर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन चीफ जस्टिस को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लॉ के अंदर आउटस्टैंडिंग काम किया है। तो ये बहुत बहुत मुबारक हो चीफ जस्टिस साहब के सिंगापुर जाएंगे और वो अवार्ड लेंगे, और अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल जूरिस्ट 2009 अवार्ड। इसके अंदर उनको स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी करार दिया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि सैफ गेम्स के बारे में हमने सुना कि जी 11वीं सैफ गेम्स जो हुई ढाका में, उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान ओवरऑल 2nd रैंक पे आया और 19 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर मेडल और 36 ब्रॉन्ज मेडल्स। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तीसरी अच्छी खबर ये है कि बैरिस्टर जावेद जाफरी साहब ने जो पिटिशन दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसके तहत उसके रिस्पांस में कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री हर कोशिश करेगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिलीज़ की। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कल गवर्नर हाउस में सिंध में वो उनकी वालदा और बहन से भी मिले, तो उन्होंने कहा है कि लीगल डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट मिलेगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली में जो बोला है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से, बल्कि लॉन्ग मार्च की वजह से नहीं, ये जो जजेस की बहाली हुई थी, तो इतना ज़्यादा हमने सपोर्ट किया, हमारी आवाम बाहर निकली। 16 मार्च सबको मालूम है कि पूरा पाकिस्तान पैरालाइज हो गया था इस मार्च की वजह से, तमाम रोड सब कुछ खत्म। तो वो कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट गिरती नहीं है, और ये लॉन्ग मार्च से पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया था, और उसके ऊपर जो उन्होंने हम पे मोटर शेल गिराया है, वो ये कहा है उन्होंने बड़े प्यार से कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट ने साइन करना है, उसकी पार्लियामेंट से तौसीक जरूरी है, अभी तौसीक ज़रूरी है, और अभी तक नहीं हुई। मतलब 2 साल के बाद क्यों? मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम बहुत मुबारक है, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं। तो ये 2 साल के बाद, ये अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इसकी तौसीक नहीं करती, साल के बाद सॉरी, तो मुझे बताइए कि अगर तौसीक नहीं होती तो क्या होगा? ये जो हमारे जजेस में पार्लियामेंट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, पहले आपको ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो उसके तहत आपने जो जजेस थे, जो जुडिशरी थी, वो आपने रिस्टोर कर दी, नंबर 1। नंबर 2 ये वो कहते हैं कि जी आपने रिस्टोर करने का तो कोई चांस ही नहीं था, हमें तो किसी ने कभी डिसमिस ही नहीं किया, तो फिर हमारी रेस्टोरेशन कैसे हो सकती है? थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इफ यू हैव रिस्टोर्ड द जजेस टू देयर पर्टिकुलर पोजीशंस, आपके पास वो जगह, सबसे पहले आपने आइन बना दिया, आपने आइन बनाया और उसके मुताबिक आपने जजेस की तकर्रुरी की। जजेस की एक दफा तकर्रुरी हो गई, फिर जजेस अपनी पोजीशंस पे लग गए। जो 3 नवंबर का इकदाम था वो गैर आइनी था और उसको उसी तरीके से वापस भी जाना था। पार्लियामेंट से ज्यादा बालादस्त कौन सी चीज है? उससे ऊपर कौन सी चीज आती है? उसके ऊपर आपका आइन आता है, और आइन के मुताबिक जब आपने एक दफा जुडिशरी को रिस्टोर कर दिया, वंस द जुडिशरी हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन इट्स प्रॉपर पोजीशन, तो फिर आपको 1 साल बाद आखिर क्यों जरूरत पेश आई कि आप ऐसे बयानात दें? हमारा जो आज का सवाल है, दुनिया क्या कहती है, तो सवाल ये है कि क्या बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त, मायनी कंडीशनल इजाज़त मिल जानी चाहिए, हाँ या ना? आप हमें जो भी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ सवाल, क्या बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त मिल जानी चाहिए, हाँ या ना? आप हमें, पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी है, या तो आप हमें अभी लाइव कॉल कीजिए, या फिर आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv, या फिर अपना ओपिनियन हमारी वेबसाइट पे दर्ज कीजिए, ताकि हम आपको कल बता सकें कि आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है। सारा कुछ कर कराकर स्टेटमेंट देकर कि अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मलिया कि
पढ़े लिखे लॉयर्स ये हमारे केसेस को प्रेजेंट करते हैं, ये डिफेंड करते हैं, ये प्रोसिक्यूट करते हैं, और ये पीपीपी के नारे लग रहे हैं और जंगली हुए हैं, बिल्कुल PMLN के हो रहे हैं, खेमे लगाए हुए हैं जी। एक ने PML का लगाया हुआ है, PMLN का झंडा, तो जी वो आकर क्या हो गया आप लोगों को? मुगल एम्प्रेस की आपको हो रहा है कि ये इन्वेजन हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम तो बनकर दिखाएं तो आफिया सिद्दीकी का कुछ करते, ये आपस में लड़कर और एक का झंडा उखाड़ कर दूसरा, ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? ये इशू को इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया ना। नून लीग का शुरू से ही फर्म स्टांस रहा है इन फेवर ऑफ द जुडिशरी। अब गवर्नमेंट जो है वो अब आपकी जुडिशरी के साथ, हमारे साथ लिया के जो रिपोर्टर हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आप प्लीज बताइए इकबाल आरा के साथ क्या हो रहा है, ये क्या वर्डिक्ट हुआ है? वो बच्ची को उन्होंने इतना मारा है, आप जरा थोड़ा सा जरा ये जिस तरह यूं समझिए जिस तरह शाजिया और एडवोकेट नईम का केस का ड्रॉप सीन हुआ है, यहाँ पे भी लिया में भी ये जो नाजिया दूसरी क्लास की तालबा थी, इसके केस के साथ भी यही पोजीशन हुई। मगर वो मवाजना तो जो थी वो जमानत पे रिहा कर दी गई है जी। मुझे पुलिस एक बात मैं जरा उसे कत्ले खता में तब्दील कर दिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी अच्छा, मैं समझी आपको आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि हम शाजिया मसीह के साथ तो मवाजना नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तो वो इन्फेक्शन से जान बहक हुई, लेकिन यहाँ पे तो उनको उनकी पिटाई हुई इतनी ज्यादा इकबाल आरा ने की कि वो जान बहक हुई। ये बात तो सही है कि गलत है? तस्दीक कर दीजिए। जी मैडम, इसमें ये है कि पिटाई तो हमने जब उसकी जो लाश अस्पताल में रखी गई वहां पे डॉक्टरों ने वर्बली तो हमें ये कंफर्म किया कि इसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। तहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने वायलेंस का कहीं पे जिक्र नहीं किया और उसको ये बताया कि इसकी बड़ी आंख में गैंग्रीन था और उस गैंग्रीन के बायस इसकी मौत वाक़ई हुई है। इसी बिना पे पुलिस ने जो कत्ल का दफा उस पे लगाया गया था 302, उसको कत्ले खता में 322 में तब्दील कर दिया है, जिसकी बिना पे अदालत ने उसकी जमानत मंजूर की है। अच्छा, तो आपको इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है मोहसिन साहब? ऐसे है कि यहाँ पे माशरती उन्हें सुलह के लिए भी बहुत दबाव का सामना था और उसके अलावा एक जो अजीब थोड़ी सी रूटीन से हटके जो बात हुई कि जब वो उसका वालिद अदालत में खातून की जमानत के दौरान पेश हुआ तो उसको जज साहब ने, सेशन जज साहब हैं ऑनरेबल, उन्होंने भी उसको कहा कि इस प्रोसीडिंग को थोड़ा सा हम साइड पे रखते हैं और उन्होंने ये कहा कि देखिए जुर्म का तयन जो है वो मुजरम की नीयत पे मुनहसिर होता है और एक टीचर माशरे का मुकद्दस पेशा है और टीचर इस्लाह के लिए ही बच्चों की मारपीट करता है, इसलिए उन्होंने उसे कायल करने की कोशिश की कि आप इस मामले को वाइंड अप कर दें। उसके ऊपर वो बेचारा को 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो हम उसने कहा कि मैं नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मुझे अभी तक कोई वकील, मेरी तरफ से वो बादशाह लोग हैं, कोई वकील खड़ा होने को तैयार नहीं है। उसने नेक्स्ट डे के लिए टाइम मांगा कि मैं वकील करना चाहता हूं और बदकिस्मती ये है कि नेक्स्ट डे में एक तो उसको सुलह के लिए इस कदर दबाव का सामना था और ना ही उसकी तरफ से कोई वकील पेश होने को तैयार हुआ और मजबूरन यहाँ के MNA सकलैन शाह बुखारी के भाई जुल्करनैन के दबाव पर उन लोगों ने मजबूरन कल ये ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह के वास्ते इस खातून को माफ करते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। पॉलिटिकल प्रेशर, फिर उसके बाद मुकमुका, दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस। जान वो वापस तो नहीं आएगी, नहीं आ सकती। और पूरे गवर्नमेंट में जो एजुकेशन की इन्होंने ये शुरू की थी मुहिम, उसमें था कि प्यार, मार नहीं प्यार, तो ये तो उसकी भी बिल्कुल उसकी नफी करता है ना। आपने अपना एक मोटो रखा कि जी मार नहीं प्यार, वो बच्चे जो हैं उसको अगर मारा भी यानी कि आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते, ये तो मारने की बात है। टीचर बीट द चाइल्ड टू डेथ बेसिकली। लेकिन अब वो जी गैंग्रीन भी हो रही है, अब वो सारा कुछ आएगा, कैंसर भी था, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर भी था, सब कुछ था। अब हमें नहीं मालूम, तस्दीक इसकी थोड़ी सी और हो जाए, अगर वजाहत, अगर फुटेज हम देख लेते, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने वो फुटेज देखी थी जिससे मुझे हुआ था कि ये क्या हो रहा है उस बच्ची की, जिसके ऊपर वो तशद्दुद के निशान दिखाए थे। अब सडनली अल्लाह जाने क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे कानून का नफाज तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आपको ये पता ना चले कि ताकतवर, सिर्फ ताकतवर कोई नहीं बल्कि कमजोर इंसान को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे भी तहफ्फुज हासिल है। मगर ताकतवर तो यूज कर रहे हैं अपनी, हाँ जी बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ये जो मुर्गा भी बनाते हैं, इट्स नॉट गुड, सर पे तमाम खून जाता है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो होता है,
प्यार से सिखाएं, बिल्कुल सही है इनका था, लेकिन इसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर साहब, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास माशाल्लाह से 4 और मिनिस्ट्रीज भी हैं, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें और लिया जाकर कुछ हमें बताइए कि क्या हो रहा है. मलिया, थैंक यू सो मच. यू वेलकम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. और इश्यूज तो अभी भी बहुत से हैं, मगर आगे हमने जाना है और जागो दुनिया जो है वो रुक नहीं सकती. हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. जागो 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 दुनिया, जागो जागो